दुखद संदर्भ है कि गुजरात को जो मॉडल बना करके पूरे देश के पैमाने पर लाए और छद मॉडल बना करके एक आवरण खाली बाहर से खड़ा किया गया था, अब उसकी पोल पट्टी खुल गई है और गुजरात के चंद कारपोरेट या वहाँ के चंद अपने साथियों को पूरे देश के पैमाने पर ये ऐसे कर रहे हैं। और हम तो बनारस के हैं, बनारस तो हम देख रहे हैं, मोदी के आते ही बनारस में हमारे बनारस रेलवे स्टेशन के सामने ओवरब्रिज बन रहा था। ओवरब्रिज बन क्या रहा था, उसका एक्सटेंशन था। एक्सटेंशन गुजरात की कंपनी कर रही थी। जाहिर सी बात है, हर जगह इतने बड़े बड़े काम सब गुजरात की कंपनी करती है और बम्पर हाई रेट में उसको सीधे वहीं दिल्ली से अलॉट हो जाता है और यहाँ लोकल स्तर पर वो लोग जो स्थानीय लोगों को पेटी पर दे देते हैं काम करने के लिए। और वो मैं बनारस देखा, बनारस तो हमारे प्रधानमंत्री का मतलब क्षेत्र है और वहां पर सीधे सीधे ब्रिज गिर जाता है, उसका स्लैब नीचे गिर जाता है। 7 दिनों तक स्लैब गिरा रहता है, उसके नीचे 8 गाड़ियां दबी रहती हैं और हर गाड़ियों में लोग थे और 8 दिनों तक वो स्लैब उठाया नहीं जा सका। तो ऐसे ऐसे लोगों को तो ये काम ही देते हैं। अभी हमने देखा पिछले दिनों अपना महाकाल में क्या हुआ। महाकाल में इतना इतना बड़ा ठेका, इतना बड़ा पैसा लगा करके और सारी मूर्तियां एक आंधी में उड़ गई। यही स्थिति आपका अयोध्या में है। तो ये सारी चीज तो जिस धर्म को लेकर के, जिस धर्म की आस्था को लेकर के ये सरकार में आए हैं, वैसी जगहों की हालत है इनकी तो पूरे देश में, और ये सब चर्चित जगह हैं तो पूरे देश में इनका क्या चल रहा है, लूटपाट, ये किसी से छिपा नहीं है। अब उसमें भी गुजरात जिसको मॉडल बना करके आप पूरे देश के पैमाने पर ले जा रहे हो, अरे कम से कम वहां के प्रति ईमानदारी रखो और वहां के तो वो चीजों को देखो। आपकी ही सर्वे, आपकी ही सरकार बता रही है कि 75% पुल आपके यहाँ जर्जर हैं, चलने लायक नहीं है। लेकिन नहीं साहब, अपना लोग उस पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जनता के जानमाल से आपकी कोई चिंता नहीं है। उसके प्रति आपको तो केवल आडंबर बनाना है, सारी की सारा पैसा लगा करके मीडिया को मैनेज करना है, फोटो खिंचवाना है और अपने समाचार खाली छपवाने हैं। अब जैसे आजकल क्या है, आजकल हमारे प्रधान इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं अपना मीडिया में, 27 देशों ने इनको सम्मान दे दिया। अरे कौन सा सम्मान दिया, वो कौन से देश थे? आपके सारे देशों का तो समर्थन देख लिया गया कि आपने ही आमंत्रित किया था, आप बैल मार, और न ये पाकिस्तान से आपने पंगा लिया और एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आपके साथ खड़ा कौन हुआ? तो इजराइल खड़ा हुआ, इजराइल भी टेक्टी से खड़ा हुआ। तो ये जो कुछ भी हो रहा है गुजरात में पुल को लेकर के, यह तो होना ही है। इतना ही नहीं है, जब आपका ही सर्वे है कि 75% पुल जर्जर हो चुके हैं तो आपने उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की? आदमी तो उस पर जाएगा, सवारी तो उस पर जाएगी अपनी जान की बाजी लगा करके। तो ये निश्चित रूप से गुजरात के आपके पास भी आती हूँ ये पूरी जनता हमारे पास जो वक्ता भी है। पुल के गिरने की बात है जो कि 40 साल पुराना था और आगे के सभी वक्ताओं ने जैसे बताया कि इतने पुराने ब्रिज को उस जमाने में जब बनाया था तो तब जिस तरह का ट्रैफिक रहता था या जिस तरह की कैपेसिटी की जरूरत होती थी उसके हिसाब से बनाया गया था। आज की स्थिति अलग है और उसमें बहुत ज्यादा हैवी व्हीकल्स को पसार होना होता है और ये भी कहा जाता है कि टोल टैक्स जो बहुत हेवीली लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज किया जाता है लोगों को, तो उसको बचाने के लिए निजी वाहन तो जाते ही हैं लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स, बड़े बड़े मतलब पैसेंजर्स को ले जाने वाली बसें जो प्राइवेट हैं वो, और इस तरह की बड़ी ट्रकें मतलब 24 पहिए की और उससे भी ज्यादा पहिए की, उस तरह की ट्रक और ट्रेलर्स जो कि इस ब्रिज की कैपेसिटी ही नहीं है इतने हैवी व्हीकल्स को उस पे से पसार करने की। ये सिंगल पिलर वाला ब्रिज है तो इस पर से पसार होते रहे इतने सालों तक, और इतना पुराना ब्रिज है और इतनी सारी जब बार बताया गया, सरकार को लिखित में बताया गया कि ये ब्रिज इसके काबिल नहीं है कि इतना ज्यादा वजन वो सह पाए, उसके बाद भी अगर सरकार उसकी परवाह नहीं करती है तो उसका ये मात्र एक उदाहरण नहीं है। अभी 2-1 साल पहले हमारे यहाँ मोरबी में एक ब्रिज, और वो तो वैसा भी नहीं था कि पुराना था, नया नया उसको रिनोवेट किया गया था,
और लोग खुशी खुशी जिस दिन उसको लोगों के लिए लोकार्पित किया गया, उस दिन लोग उसको देखने आए। उसी दिन वो पहले जिस दिन उसको लोगों के लिए खुला रखा गया, उस पहले ही दिन वो गिर गया और उसमें कई जाने गई, सैकड़ों जाने गई। 135। उसके बाद जी जी जी, उसके बाद और ये मतलब ब्रिज गिरना वगैरह ये एक तरह के हादसे हैं, और कई तरह के हादसे गुजरात के अगर पिछले ज्यादा पीछे ना जाएं, पिछले 2-3 ही सालों में देखें तो राजकोट में एक जगह पे बहुत बड़ी आग लगी जहां बच्चों के खेलने के लिए एक गेम जोन बनाया गया था वैकेशन के समय में, टेम्पररी गेम जोन। उसमें सैकड़ों बच्चे जल के मर गए। उससे थोड़ा पीछे जाएं तो सूरत में एक बिल्डिंग जो कि कोई फायर सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स बनाए गए हैं सरकार द्वारा, किसी को फॉलो नहीं किया गया, और ऐसी आग लगी कि वहां कितने सारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हो वैसे ट्यूशन क्लासेस में गए थे, कितने ही बच्चे जल के मर गए। अहमदाबाद में कल ही ये तो घटना हुई वहां वडोदरा और आणंद को जोड़ते हुए एक जगह पे, लेकिन अहमदाबाद में कल जहाँ पे मेट्रो नहीं सॉरी बुलेट ट्रेन जाने के लिए अभी जो ब्रिज वगैरह बन रहे हैं, तो वहां पे एक क्रेन गिरी। अभी पता नहीं वहां कोई जान गई या नहीं गई, लेकिन क्रेन गिरना वो भी कोई छोटी बात नहीं है। यानी इस तरह की हादसे और दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, और कोई छोटी मोटी नहीं है, ऐसी है कि जिसमें मतलब 50-100 से लेके सैकड़ों की संख्या में जाने जाती हैं। और हमेशा ऐसा नहीं है गरीब ही लोग मरते हैं। वहां सूरत के ट्यूशन क्लासेस में पढ़ने आते थे वो बच्चे कोई गरीब घर के थे ऐसा नहीं था, या राजकोट के गेम जोन में जो बच्चे जल के मर गए वो भी ऐसा नहीं था। लेकिन दिखता ये है इन सभी बातों में ओवरऑल जो लगता है वो, कि सरकार को ह्यूमन लाइफ, एक जो मानव जीवन है उससे कोई परवाह ही नहीं है। आप जिए मरे, एक सरकार की जवाबदेही होती है। आप जब नागरिक हैं और सरकार सरकार है, तो सरकार की जिम्मेदारी है आपकी सुरक्षा करना, और वो सुरक्षा हर तरीके से होती है। इस तरह के हादसे नहीं होने चाहिए, और हादसे नहीं होने चाहिए तो उसके लिए क्या क्या आपको करना है, क्या क्या कंसर्न है, या क्या क्या नॉर्म्स को फॉलो करने हैं, वो सारे तो नॉर्म्स बनाए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन के विषय में बनाए हुए हैं, फायर सेफ्टी के विषय में बनाए हुए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाए गए हैं, ट्रैफिक के लिए बनाए गए हैं। तो वो तो ये सभी को देख के बनाए गए हैं कि अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा हम कभी कुछ मतलब हादसों को रोक सकते हैं, और कभी हादसा हो तो भी कैसे ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम जाने जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन न सिर्फ हादसों के विषय में, लेकिन बाकी सारे विषयों में जैसे हम देखते हैं, चाहे वो पर्यावरण हो या और कोई भी हो, कि नियम कानून सारे बना के कागज बना के फाइल में रखने के लिए होते हैं। हम मतलब बाकी के लोग नागरिक उनका पालन करे ना करे, सरकार खुद ही अपने बनाए नियमों का पालन नहीं करती है। हर क्षेत्र में देखा जाता है, उसी तरह से यहाँ भी देखा जाता है। तो ये ब्रिज में जो हुआ है वही, वो तो कहेंगे कि ये तो हमारे समय में नहीं बना है, हमारी पार्टी के दौरान नहीं बना है, ये तो 40 साल पहले हमारी नहीं थी। लेकिन आज इतने साल के बाद उसकी क्या हालत है। आपका पूरा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, बाकी के सारे डिपार्टमेंट है जिनकी जिम्मेदारी है निगरानी रखने के लिए, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, जहाँ इतने सारे व्हीकल रोज निकलते हैं। और ये तो कोई भी कल्पना कर सकता है कि अगर ब्रिज पाबंदी है, मैं आपके पास फिर तो शायद नहीं आ पाऊंगी, पर डॉक्टर सुनीलम जी कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर सुनीलम जी। जी मैं बस केवल ये जोड़ना चाहता हूं, मैं रिपोर्ट देख रहा था कि 5 साल में 40,000 भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई गुजरात को, और मतलब एक रोज में डेली 21 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अब मेरा सवाल ये है कि 40,000 जब शिकायतें प्राप्त हुई तो इसमें क्या 40 लोग आज की तारीख में भ्रष्टाचार में के केस में जेल में हैं? तो जवाब आएगा कि जेल में नहीं है। ये एक मेरा कहना है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो यहाँ पर सर्वे किया गुजरात में, वो ये बताता है कि 48% लोगों ने बताया गुजरात के कि उन्होंने कुछ भी काम कराने के लिए रिश्वत देने का काम किया।
मतलब 48% लोग जो भी सरकारी काम कराते हैं उन्होंने रिश्वत देने का काम किया। तीसरी बात मैं इतना केवल जोड़ना चाहता था कि जो लोकायुक्त की जो 24वीं रिपोर्ट आई है ना, गुजरात की रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने सिफारिश की थी कि जो भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनकी संपत्ति राजसात की जाए। अगर संपत्ति भ्रष्ट जब्त करने का अगर कानून बना दें तो फिर उन भ्रष्टाचारियों पर रोक लग सकती है, लेकिन गुजरात सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो एकदम साफ यह है कि गुजरात सरकार का भ्रष्टाचारियों को संरक्षण प्राप्त है। तो जिसे कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, तो ऐसी स्थिति जो है गुजरात के अंदर चल रही है। शुक्रिया समय देने के लिए।